कि भगवान द्वारकाधीश भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह किस प्रकार से हुआ। अब आगे भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। अन्य विवाहों की भी चर्चा भगवान के है इसमें भागवत जी में। आइए हम आज आगे बढ़ते हैं। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टास्य मंतकम्। एक सत्राजित नाम के राजा थे। सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करके श्यमंतक नाम की मणि उनको दे दिया। श्यमंतक मणि दे दी। एक बार क्या हुआ, सतम विब्रह्मण कंठे भ्राजमानो यथा रवि। जब वो गले में श्यमंतक मणि पहन करके घूमने कहीं जाते थे तो ऐसा लगता था कि स्वयं सूर्य भगवान आ गए हों, इतना तेज था उस मणि। प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसा नोपलक्षिता। जैसे द्वारिकापुरी में जाकर के प्रवेश किया, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए। सभी लोगों ने, द्वारपालों ने देखा, भगवान के अन्य व्यवस्था का कर्मचारियों ने देखा, तो उनको ये लगा कि लगता है स्वयं साक्षात सूर्य भगवान आ गए हैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए। बड़े प्रभावित हुए। अच्छा, तो जब मिलने के बाद वो वापस जाने लगे, भगवान से, द्वारकाधीश भगवान से उनके सेवकों ने कहा, भगवान लगता है सूर्य भगवान आए हैं क्या मिलने के लिए। द्वारकाधीश भगवान ने कहा, नहीं, सूर्य भगवान नहीं आए, ये सत्राजित हैं, ये श्यमंतक मणि गले में पहने हुए हैं। सूर्य भगवान ने मणि दिया है तो उनका वो उस मणि का तेज सूर्य के समान है, वही चमक रही है। अच्छा, जब वो लौटकर जाने लगे तो वहाँ के कर्मचारी, भगवान के सेवकों ने, द्वारपालों ने सबने पूछा कि ये मणि आपके बड़ी जोर चमक रही है। बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चमक रही, सूर्य भगवान से मिली है। कुछ कर्मचारियों ने कह दिया कि वैसे एक बात बतावें कि ये मणि अगर आप हमारे द्वारकाधीश भगवान को दे दें और वो पहन कर निकले तो ज़्यादा अच्छी लगे। तुम्हारे पास है जरूर, लेकिन वो अनुकूलता और वो औचित्य नहीं बनता, तो ये दे देते तो बहुत अच्छा रहता। सत्राजित ने समझ लिया कि इनकी नीयत खराब है और लगता है मणि छीनना चाहते हैं, इसलिए भैया भागो जल्दी से, छुपा लुका के। तो जल्दी जल्दी वहाँ से चले गए वापस, कहीं छीन न ले। तो बड़े बड़े राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, उनके सब सैनिक हैं, उन्हीं के कर्मचारी हैं, क्या करेंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, कोई बोलेगा भी नहीं। चले गए तो उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित नाम, प्रसेनजित ने कहा, भैया आज मेरा मन है कि हम भी जरा घूम आए अपने रिश्तेदारियों में, तो ये मणि पहन कर चले जाएं तो हम भी दिखाए। हाँ हाँ ठीक है, अगर एक बहुत मूल्यवान कोई ऐसी वस्तु हो जाए तो घर के सभी लोग शौक पूरी करके अपने अपने व्यवहारी मित्रों को, रिश्तेदारों को दिखाए जाते हैं, उसका शान ठाट बाट। सत्राजित ने तो प्रसेनजित को मणि दे दिया, लेकिन वो मणि पहन करके कहाँ जाना चाहिए यही तो समझ है। मणि पहनकर किसी रिश्तेदारी में जाना चाहिए, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, ससुराल में, या कहीं इस तरह जाना चाहिए कि सबको दिखाया। लेकिन प्रसेनजित घोड़े में बैठ करके और मणि पहनकर चले गए जंगल। अब जंगल में किसको दिखाने गए हैं, परंतु जंगल में जब चले गए, तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम
प्रसेनो है मारू है मृगयाम विचुरत बने। जंगल में घोड़े में बैठ करके घूमते हुए मणि को पहनकर प्रसेन चले गए। जब प्रसेन चले गए तो वहां जा करके हतम प्रसेन मस्तुंचा वीक्ष केसरी नाम बने। एक शेर आया, जंगल में शेर निकल के आया और उसने दहाड़ते हुए एकदम से झपट दिया, तो घोड़े को भी मार कर वहीं काट के खा दिया और बाद में जो है प्रसेनजीत को भी खा दिया, प्रसेनजीत को भी मार डाला। अब सिंह के लिए घोड़ा मनुष्य मार देना ये कौन सी बड़ी बात है, एक झपट्टे में सब चलेगा। प्रसेनजीत को जब मार दिया तो उसकी गर्दन पकड़ करके और मणि उसी में पहनी हुई है उसको लटकाए शेर चला गया आगे जंगल में और घनघोर जंगल की ओर गुफा की ओर चला गया। तंत चाद्री पृष्ठे नेतम रक्षेण दुदर्शु जनाः। वहां पहाड़ की गुफा के अंदर वहां एक ऋक्षराज रहते थे जिनका नाम जाम्बवंत, जो राम जी की सेना में एक विशेष अनुभवी रहे हैं, तो मंत्री रहे हैं सलाहकार सेना के लिए। तो वो ऋक्षराज बलिम भीमम मंदेन तमसावृतम। ऋक्षराज ने जामवंत जी ने देखा कि एक शेर मुंह में एक मनुष्य की खोपड़ी लटकाए गर्दन से पकड़े चला रहा है, उसके गर्दन में श्रीमंतक मणि फंसी हुई है। तो जामवंत जी ने उस सिंह को मार डाला। सिंह को एक गर्दन में तलवार से प्रहार किया और वो सिंह की गर्दन कट गई। जब सिंह की गर्दन कट गई तो मणि निकाल करके ले गया और अपनी पुत्री जाम्बवंती को दे दिया, ये लो बेटी तुम पहन लेना और बढ़िया सबसे अच्छी चमकदार मणि। अब जब वो लौट करके प्रसेनजीत तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, शेर मारकर खा गया जंगल में, घोड़े को भी मारकर खा गया। प्रसेनजीत नहीं लौटे तो सत्रजीत को शंका हुई कि मैं द्वारकाधीश से द्वारकापुरी मिलने गया था, वहाँ उनके कर्मचारी कह रहे थे कि ये हमारे द्वारकाधीश को दे दो मणि तो बड़ी अच्छी लगेगी। तो सत्रजीत को पूरी शंका हुई कि लगता है उन्हें द्वारकाधीश ने अपने सैनिक लगाकर और मेरे भाई को मरवा डाला मणि के लोभ में। ऐसे हुआ। सत्रजीत ने 3 दिन के बाद धीरे से अपनी पत्नी से बताया, बोले सुनो बेबी, मैं एक बात बता रहा हूँ बड़ी गोपनीय, किसी से बताना नहीं तुम। अच्छा, अगर इन देवियों को कोई बात बताई जाए और बताने के साथ में ये कह दिया जाए कि किसी को बताना नहीं, तब तो फिर पक्की बात है कि वो 10 मिनट में 10 जगह पहुंच जाएगी, फिर तो पचे नहीं सकती। एक तो इनको श्राप लगा हुआ है धर्मराज का। और जैसे सत्रजीत ने कहा एक बात बताऊं लेकिन किसी से बताना नहीं, क्या बताइए? सत्रजीत ने कहा लगता है द्वारकाधीश कृष्ण भगवान की नीयत खराब हो गई और हमारे भाई को मरवा डाला मणि के लिए। अच्छा, हो गए होंगे वो द्वारकाधीश इतने राजा महाराजा, लेकिन है तो छुट्टा कभी के चोरी करने के उनके बचपन की आदत थी, तो वो थोड़ी कभी भूलेगी। लेकिन बताना नहीं, बड़े लोग हैं और कहीं बात फैल जाए तो ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई उनकी नाराजगी आ जाए, तो ठीक नहीं है। और जैसे सत्रजीत ने अपनी देवी को रानी को बताया तो वही से वो तो 10 जगह गए। थोड़ी ही देर में, घंटा भर में गांव के 100-150 महिलाओं को ये पता चल गई बात। अच्छा, चल गई। धीरे धीरे कानाफूसी होते होते कोई नई दुर्घटना की बात होती है तो बड़ी जल्दी फैलती है। धीरे धीरे वो बात फैलते फैलते भगवान कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि ये तो मुझे कलंक लग रहा है।
भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब तो समंतक मणि को ढूंढना चाहिए, नहीं मुझे चोरी का कलंक लग जाएगा, बिना कुछ किए ही दोष लगता है। रामायण में एक चौपाई आई है, ये विभीषण जी ने रावण से कहा है कि हे लंकेश्वर, अगर अपना कल्याण, सुजस, संपत्ति, सुख चाहते हो तो जीवन में एक बात ध्यान दीजिएगा कि सो पर नारी लीलारी गोसाई तजौ चौथ के चंद्र की में। वो चौथ का चंदा कौन सा है? भादों के महीने के शुक्ल पक्ष में जब बड़ी तीज होती है, महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं तीज का, उसके अगले दिन जो चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी का चंद्रमा बड़ा कलंकित होता है। वो चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश भगवान ने भी वो चंद्रमा देख लिया, और वो चंद्रमा देखने से क्या होता है, कोई न कोई बहुत बड़ा कलंक लगता है। भगवान कृष्ण ने भी वो चंद्रमा देख लिया, तो चंद्रमा देखने से चोरी, समंतक मणि की चोरी का कलंक लग रहा है। अच्छा, अगर कोई चौथ का चंद्रमा देख ले फिर क्या करें? उसका अपराध, उसका दोष का निवारण कैसे होगा? अगर कोई चौथ का चंद्रमा देख ले तो भागवत के 2 अध्यायों का पाठ करे या पाठ सुने, तभी उसका दोष दूर होता है। भगवान ने सोचा ये कलंक लगा है, कलंक मिटाने के लिए मुझे समंतक मणि की खोज करनी चाहिए। भगवान गए और जंगल में जैसे चले गए, एक जगह जाकर के देखा तो एक घोड़े का शरीर का कुछ अवशेष पड़ा हुआ था। किसी शेर ने मारकर खा लिया, तो कुछ मांस खा लिया, कुछ अंग वहां पड़े हैं कटे पिटे, और रक्त फैला पड़ा है। आगे देखा तो वहीं पर एक किसी मनुष्य के अंग भी कुछ पड़े हैं, और कुछ कपड़े पड़े हैं, उसके उतरे हुए, जूता है, तलवार है, आदि आदि ये सब पड़ा हुआ। भगवान कृष्ण समझ गए कि यहाँ किसी शेर ने घोड़े को भी खा लिया है, घोड़े में सवार होने वाले व्यक्ति को भी मारकर खा लिया। आगे सिंह के पंजे के निशान लगे थे, अब खून टपका हुआ पड़ा था यहाँ से वहां तक। भगवान कृष्ण चले गए, आगे जाकर के देखा तो एक जगह शेर का सिर भी कटा हुआ पड़ा था, शरीर भी पड़ा था, सिर कटा हुआ पड़ा था, एक मनुष्य का सिर पड़ा था। भगवान समझ गए, उस सिर को देखा तो प्रसेनजीत का सिर था कटा हुआ। अब भगवान समझ गए कि यहाँ प्रसेनजीत आया, मणि पहन करके आया, शेर ने मारकर उसके घोड़े को और उसको मार डाला। अब वो अंदर रक्त टपका हुआ निशान बना था, और आगे गुफा थी। गुफा के अंदर भगवान कृष्ण जैसे प्रवेश करने लगे तो वहाँ एक छोटी सी बिटिया 10 साल की, और वो समंतक मणि पहने हुए खेल रही थी। भगवान ने पूछा, अरे बेटा तुम कौन हो? ये मणि तो बहुत अच्छी पहने हो, तो बड़ी चमक रही है, गुफा के अंदर भी प्रकाश कर रही है, कौन हो? उसने बताया कि मेरा नाम जाम्बवंती है, मेरे पिताजी का नाम जाम्बवंत है, जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती है। भगवान कृष्ण ने देखा, बोले बेटा ये मणि मुझको दे सकती हो? दे दो। बड़ी जोर से चिल्लाई अपने पिताजी को, अरे पिताजी
ये कोई आ गया मेरी मणि छीन रहा है। जामवंत जी ने कहा कौन है कौन है कौन है। जामवंत जी निकल आए, भगवान कृष्ण को देखा तो बोले आप कौन है। भगवान का दर्शन करते ही जो दर्शन करता है उसके हृदय में एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि वो समझ जाता है कि संसार की सृष्टि से अलग कोई। कौन है आप। भगवान कृष्ण ने बताया मैं द्वारिका से आया हूँ, द्वारिका का राजा हूँ और ये मणि लेने के लिए आया हूँ। मणि की चोरी का कलंक मुझे लगा हुआ है, मणि ले जाना चाहिए। जामवंत जी ने कहा नहीं मणि तो नहीं मैं ले जाने दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा मणि तो मैं लेकर के जाऊंगा। भगवान कृष्ण जबरदस्ती छीनने लगे। जामवंत जी ने भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध हुआ और युद्ध होते होते 27 दिन तक युद्ध होता। राम जी के समय जब लंका में युद्ध हुआ था तो लंका में इतना भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद जामवंत जी ने राम जी से कहा प्रभु युद्ध तो हुआ लेकिन कुछ मजा नहीं आया, भुजाओं को कोई कुछ मिला नहीं, बड़ा बेकार का युद्ध रहा, तुरंत निपट गया। राम जी ने कहा जामवंत जी तुम्हारी भुजाओं को तुष्ट करने लायक युद्ध करने वाला इस संसार में धरती में कोई नहीं। जबकि राम जी के समय भी जामवंत बूढ़े थे, जामवंत मंत्री यति बूढ़ा। और जामवंत जी कब के हैं, जब वामन भगवान अपनी लीला कर रहे थे और उन्होंने बड़ा रूप बनाया था और बलि के वहाँ मांगने पर वो 3 पैर पृथ्वी नापने के लिए बड़ा विराट रूप धरा था। तब के लिए जामवंत जी ने कहा था कि जब ही त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत तन बाढ़ो प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनी न जाई उभय घरी महादीनी 7 प्रदक्षिण भाई। 7 बार परिक्रमा कर दिया था। बूढ़ भयों अब काहे रिछेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। त्रेता में कह रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो मैं देखता कि कैसे लंका जाने के लिए क्या समस्या। तो जब त्रेता में बूढ़े हो गए तो द्वापर में तो और जर्जर हो गए। लेकिन जर्जर होने के बाद जहाँ छोटे से 6 दिन के कन्हैया एक घोषा में पूतना तृणावर्त सकटासुर इनको मार डालते हैं, वो भगवान कृष्ण 27 दिन तक युद्ध करते रहे। तब जामवंत जी के भुजाओं को ऐसा लगा कि नहीं अब कोई मिला है। जामवंत जी ने कहा भगवान आप कौन हैं, क्योंकि इस प्रकार से मेरी भुजाओं को तुष्ट संतुष्ट करने वाला, युद्ध से तृप्त करने वाला कोई और नहीं हो सकता, केवल आप परमात्मा हैं, परात्पर प्रभु हैं। तब भगवान ने अपना दिव्य दर्शन विराट दर्शन दिखाया। जामवंत जी मैं वही हूँ जो त्रेता में राम बना था और इस युग में आया हूँ तुम्हारी भुजाओं को युद्ध से कुछ तृप्त करने के लिए ही आया हूँ। जामवंत जी ने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, स्तुति किया। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने कहा कि तो फिर अब मणि दे दो, जामवंत जी ने कहा भगवान मणि तो नहीं दे सकता, युद्ध किया भगवान है, आपके चरणों में मेरा सिर है, आपके में समर्पण है सब कुछ, लेकिन मणि नहीं दे सकता। क्यों कि यहाँ संस्कार ऐसा है कि जो वस्तु, जो धन, जो कोई नग कीमती चीज अपनी पुत्री को दे दिया जाए वो वापस पिता को लेने का धर्म नहीं है, इसलिए मणि आपको दे सकते। भगवान कृष्ण ने कहा तो फिर मणि तो मैं लेकर के जाऊंगा, अब कैसे हो सकता है। जामवंत जी ने कहा भगवान बस एक ही बात हो सकती है कि मैं बिटिया का विवाह कर दूं, बिटिया का कन्यादान आपके हाथ सौंप दूं
और वो बिटिया मणि पहनाए चली जाए तो आपकी पत्नी हो जाएगी, फिर आपका जो मनाओ सो करिएगा। भगवान ने कहा मणि तो मुझे लेना है, जो आप सत्य को मुझे स्वीकार है। तब वहां जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया, जामवंती का विवाह कर दिया। जामवंती का विवाह हुआ, जामवंती को लेकर के आए द्वारिकापुरी और वहां से वो मणि लेकर के जामवंती से कहा मणि दे दो। तो क्या है, वो पत्नी बन गई है, पति जब मांग रहे हैं तो ले लो। अब वो द्वारकाधीश भगवान मणि लेकर के शत्राजित के पास गए। शत्राजितम समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्ति व्याख्याय भगवान मणि तस्मै निवेदयन्। भगवान द्वारकाधीश पहुंचे, शत्राजित को मणि दिया। सब लोगों ने शत्राजित से कहा कि अरे शत्राजित तुमने बहुत गलत कलंक लगाया है उनके ऊपर, देखो मणि वो चुराए नहीं थे, कितना परिश्रम किया, ये जंगल में गए, बड़ा भारी युद्ध किया, वहाँ से मणि लाए और तुमने उनको अपजस लगा दिया था चोरी का, इसलिए ठीक नहीं है। तो शत्राजित ने भगवान से कहा कि भगवान अब मैं बड़ा लज्जित हूँ और ये मणि अब आप लेते जाइए, मेरे लायक नहीं है, आप पे लेते जाइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता। तो फिर शत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और अपनी पुत्री को वो मणि दे दी। दासे द्वितरम तस्मै स्त्री रत्नम रत्नमेव च एवं व्यवस्थो बुद्ध्या सत्यादिवित्तां शुभां मणिं च स्वयं ददाय कृष्णायोपाय जहार च तां सत्यभामां भगवान उपचे मेथा विधि बहुभिर्यार्चितां शीलरूपदेन गुणान्वितां। इस प्रकार से भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ, जामवंती के साथ और सत्यभामा के साथ हो गया। अब आगे और भी विवाह होते हैं, और भी विवाह होते हैं। एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम कथा श्रीमान युधानादिभिर्वृता। एक बार भगवान द्वारकाधीश की इच्छा हुई, बहुत दिनों से हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में जाकर के पांडवों का हालचाल नहीं लिया, तो चले गए पांडवों के पास कि देखिए हमें सबसे मिलिए, हमें क्या है कैसे हैं। अर्जुन ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान बड़ी कृपा किया, आप आ गए, आइए चलते हैं थोड़ी देर घूम ही आवें। और घूमने के लिए अर्जुन भगवान के साथ गए, रथ में बैठ करके यमुना के किनारे किनारे घूमते हुए चले। एक जगह देखा कि एक देवी यमुना के किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन ने कहा भगवान ये देखो, ये कोई तपस्विनी बैठी। भगवान ने कहा हाँ बैठी तो है। अर्जुन ने कहा भगवान आप यहीं रुकिए, मैं जरा ये देख करके आता हूँ कि तपस्विनी है कौन, क्या चाहती है, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन गए उस देवी के पास और देवी से कहा काकम कस्यासि शुश्रूषि कुतोषि किंचिकीर्षसि मन्यतां प्रतिलक्षन्ति सर्वं कथे शोभने। अर्जुन ने उस देवी से पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो, इच्छा क्या है तुम्हारी, हमसे बताओ कि कौन। वो देवी बोली अहम देवस्य सवितर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुवरेण्यवर्धन तपा परम स्थिता। उस देवी ने कहा अहम देवस्य सवितर दुहिता, मैं देवताओं में सूर्य भगवान की पुत्री हूं, सूर्य भगवान की पुत्री हूं। पतिमिक्षति, मैं पति चाहती हूं, पति पाने के लिए तपस्या करूं, लेकिन ऐसा वैसा पति नहीं। विष्णु वरेण्य वर्धन तपा, मैं इसलिए तपस्या कर रही हूं। परम स्थिता,
हृदय में पूरी आस्था करके तपस्या इसलिए कर रहे हूं कि मुझे वर्ण करके पति के रूप में स्वयं विष्णु मिल जाए, उनको प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अरे अर्जुन हिकाई तो बात बन गई, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अर्जुनाक्षय हो दोनों वर्म चाहे द्वितीय स्त्री भी अर्जुन भगवान के पास आए, जल्दी से आए, बोले भगवान काम तो बन गया। बोले क्या बन गया? बोले सूर्य भगवान की पुत्री यमुना, कालिंदी, यमुना कोई कालिंदी कहते हैं, ये कालिंदी है, यमुना है, ये आपको ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है और आप आ ही गए हैं तो बिल्कुल मिल जाइए। तो वहाँ चलते चलाते में अर्जुन ने इस तरह से मध्यस्थता करके और चौथा विवाह यमुना कालिंदी के साथ करवा दिया। इसके बाद अर्जुनायाक्षय तोनो वर्म चामे द्विविध आये द्वारकाम भूया शातिकित्य प्रमुखता विंदान विंदावात्यत्यो दुर्योधन वशानुगो मित्र विंदा मित्र ससु। फिर विंदा के साथ बिंद के अनुबिंद दुर्योधन की आज्ञाकारी इनकी बहन थी मित्र वृंदा, मृत वृंदा के साथ विवाह हुआ। अब फिर सत्या के साथ विवाह हुआ। नग्न जिन नाम कौशल्य आशित राजा धार्मिका तस्त सत्या बहुत कन्या देवी नग्न जिति नृपा। कहते हैं यहाँ कौशल देश में राजा थे, एक का नाम था जिनका नग्नजित, इनकी पुत्री थी सत्या। सत्या से भी भगवान का विवाह हो गया क्योंकि नग्नजित राजा की पुत्री थी और उनकी शर्त थी कि बिटिया सत्या का विवाह उसी के साथ करेंगे जो 7 बैलों को एक साथ नियंत्रण में कर देगा, उनके नाक में रस्सी डाल के उनको नियंत्रण कर देगा। और 7 बैल बड़े ही शक्तिशाली अनियंत्रित थे। भगवान ने जाकर के कृष्ण भगवान ने उनको 7 बैलों को नाक में रस्सी डाल करके उनको नियंत्रित कर दिया, तो सत्य का विवाह हो। इस प्रकार से अभी और भी विवाह हुए। सत्या वृंदा मित्र वृंदा इनका विवाह हुआ। आगे कथा चलती है। तो इस प्रकार से भगवान के जो विवाह हुए ये 8 विवाह हुए और 8 विवाहों के बाद ये आगे एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसी को नरकासुर कहते हैं। भौमासुर उन्होंने तमाम राजाओं को और राजकन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना के बंद करके रख लिया था कि इनके साथ विवाह करके सुख भोग हुआ। 16,100 कन्याओं को, राजकन्याओं को उन्होंने अपने बंदी गृह में बंद कर रखा था। भगवान ने जाकर के उस भौमासुर का वध किया। भौमासुर का वध करने के बाद जो जेल में बंदी कन्याएं थीं उनको खोल करके मुक्त कर दिया। लेकिन 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान आपने हमें जेल से निकाल तो दिया है, लेकिन हम संसारी जीवन जीने लायक नहीं रह गए, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। यद्यपि हम पवित्र हैं, हमारे शरीर में जीवन में किसी प्रकार का दोष कलंक दाग नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम भौमासुर के यहाँ बंद रही हैं। तो ये बताइए जब इतने दिनों से बंद हैं तो संसार में कौन मानेगा कि हम पवित्र हैं? हमसे विवाह कौन करेगा? हमारे जीवन को स्वीकार कोई नहीं करेगा। इसलिए या तो हमें आप मार दीजिए, मर जाने दीजिए, हम संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये संस्कार है, ये यहाँ की मानसिकता है। तो या तो हमको सबको इकट्ठा कहीं हत्या कर दीजिए, मार डालिए तो ठीक है, और नहीं हम कहाँ जाएंगी? किसी के सामने निकल नहीं सकती घर से, क्या करेंगी? भगवान कृष्ण ने कहा
कि नहीं नहीं तुम चिंता न करो, तुम्हारा कलंक दूर करने के लिए मैं एक साथ तुम सबके साथ विवाह करता हूँ। तो फिर वहाँ 16,100 के साथ वहाँ इकट्ठा विवाह किया और 8 विवाह अलग अलग हुए। इस प्रकार से ये हुआ। एक बार नारद जी भगवान के द्वारिकापुरी में आए। द्वारिकापुरी में आए और एक पारिजात का पुष्प ले आए। पारिजात का पुष्प ले आए और भगवान के महल में गए जहां रुक्मिणी जी के साथ में भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ने वो पुष्प लेकर के रुक्मिणी जी के बालों में लगा दिया और जैसे बालों में लगा दिया वैसे नारद जी तुरंत उस महल से निकले और सत्यभामा के यहाँ पहुंच गए। सत्यभामा से कहा नारद जी ने कि अरे सत्यभामा, मुझे लगता है कि द्वारकाधीश का प्रेम केवल रुक्मिणी जी से ही है। सही पूछो तो मैं स्वर्ग के बगीचे से पारिजात का पुष्प लाया था और मैं सही सही लाया था तुम्हारे लिए कि तुमको दे दूंगा, तुम्हारे उसमें बड़ा अच्छा लगेगा श्रृंगार में। अब मैं कहता जा रहा था कि सत्यभामा के लिए लाया हूँ, सत्यभामा के लिए पुष्प लाया हूँ। ये पुष्प मृत्युलोक में पृथ्वी में कहीं मिलता नहीं है, स्वर्ग लोक से सीधे लेकर के ताजा ताजा तोड़ कर लाया हूँ और मैं मना करता जा रहा हूँ कि ये फूल सत्यभामा को देना है, लेकिन जबरदस्ती भगवान द्वारकाधीश ने छीन लिया मुझसे और रुक्मिणी को लगा दिया बालों में। अब बताओ, जिसके बालों में पारिजात का पुष्प, पारिजात माने कल्प वृक्ष, पारिजात का पुष्प जिसके बालों में लग जाए उसकी शोभा तो पूरे संसार में, पृथ्वी में, जगत में अलौकिक हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि तुमसे कुछ ईर्ष्या करते हैं, तुमको प्रेम नहीं करते, वो रुक्मिणी को ही ज्यादा चाहते। सत्यभामा ने तुरंत भगवान कृष्ण को बुलाया और नारद जी जिसको सिखा दे, फिर वो कहाँ रुकने वाला। सत्यभामा ने कहा कि वो पारिजात का पुष्प लाए हैं तो मुझे क्यों नहीं लगाया, रुक्मिणी को क्यों लगा दिया। अब रुक्मिणी के बालों में लगाने के बाद अगर वहाँ से निकाल करके देते हैं तब तो और ज़्यादा बवाल है। भगवान ने कहा अरे मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। सत्यभामा को लेकर के इंद्रलोक गए। इंद्रलोक गए, इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। इंद्राणी सची ने उनकी सत्यभामा का सम्मान किया। भगवान इंद्र ने भगवान से पूछा, भगवान बड़ी कृपा किया आपने, अब कोई इच्छा लेकर के आए होंगे आप? हाँ, कृष्ण भगवान ने कहा एक इच्छा लेकर के आया हूँ कि सत्यभामा की इच्छा हुई है कि पारिजात का पुष्प मुझे मिल जाए तो मैं उससे श्रृंगार कर लूँ। इंद्र का मन तो हुआ कि चलो दे देते हैं, जब इतने बड़े कृष्ण भगवान आए हैं मांगने तो दे देते हैं। लेकिन इंद्र की जो पत्नी है सची, उन्होंने कहा यहाँ का फूल मृत्युलोक में कैसे जाएगा? ये जो बगीचा है, यहाँ के जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो मेरे बालों में गूंथ कर श्रृंगार करने के लिए होते हैं। तो ये इसका महत्व तभी तक है जब मृत्युलोक में कोई ये फूल प्राप्त न कर पावे। अब अगर यही पुष्प जाकर के मृत्युलोक में सबके बालों में गूंथ जाएंगे तो फिर मेरा महत्व क्या रहेगा? बिल्कुल नहीं देना। अब इंद्र तो बड़े चक्कर में पड़े, भगवान कृष्ण की ओर देखें तो ये लगे नहीं नहीं दे दे, बड़ा संकोच लग रहा है, बड़े हैं प्रभु, दे दे। और सची तुरंत डांट दे, नहीं पुष्प नहीं दे सकते। भगवान ने कहा तो पुष्प तो मैं लेकर के जाऊंगा, पुष्प तो लेकर के जाऊंगा, इसी के लिए आया हूं। अब सची ने जब मना कर दिया इंद्र से तो इंद्र ने कहा भगवान अब पुष्प तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो भगवान से काफी युद्ध हुआ है। फिर बाद में इंद्र को जब अपना ऐश्वर्य दिखाया तब वहां से पारिजात का पुष्प लेकर के सत्यभामा को लगाया। इस प्रकार से भगवान ये करते जा रहे हैं। अब आइए एक कथा आती है।
एक राजा थे, उनका नाम था नृग। राजा नृग भगवान के बड़े भक्त थे और बड़ा शास्त्र के अनुसार धर्म आचरण करते थे, दान देते थे। इन राजा का एक विशेष नियम था कि 1,00,000 गौएं स्वर्ण से सुसज्जित करके श्रृंगारित करके और 1,00,000 गौएं रोज ब्राह्मणों को दान किया करते थे। तो भाई 1,00,000 गौएं जब देना है किसी ब्राह्मण को दे दिया, वो ले गए, बहुत होती है 1,00,000 ले गए, रोजे देते थे। आज इन पंडित जी को दिया, कल उनको बुलाया, परसों उनको बुलाया। तो एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण को जो 1,00,000 गौएं दिया, उस 1,00,000 के झुंड में से एक गाय निकल करके फिर आ गई और राजा नृग के गौशाला में फिर सम्मिलित हो गई। फिर सम्मिलित हो गई और अगले दिन 1,00,000 गौएं दूसरे ब्राह्मण को देना था। तो वही कल जो दान में दी जा चुकी थी वो गाय भी उसमें सम्मिलित होकर चली गई। संकल्प हो गया, पहले दिन जिस ब्राह्मण को मिली थी गाय वो भी आ गया और ये दोनों झगड़ने लगे। पहला ब्राह्मण कहता है ये गाय मेरी थी, मुझे दिया था। दूसरा ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं, ये गाय मुझे दिया है आज। बोले मुझे एक दिन पहले दे दिया था। कस्यचिद द्विजस्य मुखस्य भ्रष्टा गौर मम गोधने संप्रक्ता विदुषा सा च मया दत्ता विजाते ताम नियमाना तत्स्वामी दृष्टो वाच ममेति तम ममेति प्रतिग्राह्याय नृगो में दत्तवानति। दोनों ब्राह्मण आपस में विवाद में झगड़ने लगे। ये गाय एक दिन पहले मुझे महाराज नृग के द्वारा दी जा चुकी है। तो दूसरा ब्राह्मण कहता है महाराज नृग ने ये गाय मुझे आज बिल्कुल अभी दान में दिया है। इस प्रकार से विवाद करने लगे। विप्रो विवद मानव मामोचितो स्वार्थ साधको भवान दाता परहेति तच्छ्रुत्वा में भवत भ्रमा। दोनों ब्राह्मण विवाद में हो गए और कहते हैं विवद मानो मामोचितो। दोनों विवाद करते करते झगड़ा करते करते महाराज नृग के पास पहुंचे। भगवान की लीला है, क्या होना है जब 1,00,000 गौएं मिली हैं, एक गाय के पीछे काहे झगड़ रहे हो भैया। तो लेकिन अब वो महाराज नृग के पास पहुंच गए और नृग से पूछने लगे राजन महाराज ये बताइए ये गाय कल आपने हमको दान में दिया था ना। महाराज नृग ने सिर हिला दिया कि हाँ दिया था। तो आज अभी जो ले गया है वो बोला महाराज अभी आपने हमको दान दिया है ना यही गाय। उन्होंने सिर हिला दिया कि हाँ तुमको भी दिया। अब क्या कहें, जब दोनों के उस पूछने पर महाराज नृग सिर ऐसे हिला देते थे कि हाँ दिया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि दोनों को गाय दे करके हमें विवाद करवा दिया, इसलिए हम श्राप देते हैं कि इस तरह से सिर हिला रहे हो तो तुम जाओ गिरगिट बन जाओ। गिरगिट देखा होगा, झाड़ियों में पेड़ पौधों में रहते हैं, गिरगिट बन जाओ। महाराज नृग ने ब्राह्मण से क्षमा प्रार्थना किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हुआ, अब मुझे पश्चाताप है इस बात का। उन ब्राह्मणों ने कहा कि जब भगवान का अवतार होगा भगवान कृष्ण का तो वो द्वारिकाधीश बनेंगे, उसके बाद तुम्हें कुआं में गिरे पड़े रहोगे तो भगवान जब कुएं में पैर लटकाएंगे उनके पैर तुम्हारे ऊपर शरीर में स्पर्श करेंगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, फिर से अपने पूर्व रूप में आ जाए। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण हर्षिकेश पुण्योष्णा श्लोकाच्युतव्यया नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये
कृष्णाय वासुदेवाय योगानाम पतये नमः। वो महाराज इंद्र का जब उद्धार किया, भगवान कृष्ण ने कुआं में जाकर के लटक कर बैठ गए, पैर लटका कर अंदर की ओर, और उसमें बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके वो गिरगिट से फिर से राजा बन गया। तो राजा ने भगवान की स्तुति किया। इस प्रकार से राजा ने एक बात कही, बहुत ध्यान से सुनना। नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिर्विधि मर्भुवि। वो राजा कहते हैं कि इस धरती में किसी भी विष से इतना डर नहीं लगता। नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, हलाहल तक को मैं उतना तेज विष नहीं मानता, बल्कि ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम, ब्राह्मण के मुख से क्रोध की वाणी अगर निकल जाए, श्राप अगर निकल जाए, सबसे बड़ा विष होता है। इसलिए एक बात कही गई है, स्वदत्ता परदत्ता वा ब्रह्म वृत्ति हरे चयः, तो खष्टवर्षी शास्त्राणि विष्टायाम जायते कर्मी। बड़ी सावधानी से बात सुने, भागवत में लिखा है, ये कह रहे हैं भगवान कि स्वदत्ता परदत्ता वा, चाहे आपने स्वयं दिया हो किसी ब्राह्मण पंडित जी पुजारी या आचार्य गुरु को, चाहे आपने स्वयं दक्षिणा दिया हो या किसी दूसरे ने दिया हो, लेकिन दिया हुआ दक्षिणा धन अगर कोई ब्राह्मण से छीन लेता है या चुरा लेता है या अनाधिकृत उसको ले लेता है, तो खष्टी वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्ष तक विष्ठायाम जायते क्रमी, महिला से उत्पन्न होने वाला कीड़ा बनता है वो, जो कोई ब्राह्मण का धन छीन लेता, चोरी से, चालाकी से, जबरदस्ती से, किसी भी प्रकार से अगर ब्राह्मण का धन कोई छीन लेता है, चुरा लेता है, तो 60,000 वर्ष तक वो महिला का कीड़ा बनता है। ये भागवत जी में लिखा। इसलिए ब्राह्मण के धन से तो बहुत बचना चाहिए। एक बात और है, यहाँ तो बड़ा पवित्र भाव है सबका, हमारे चतुर्वेदी जी का। व्यासपीठ पर या भागवत जी की कथा में किसी भी रूप में, उत्सव में, भगवान के जन्म विवाह के न्यौछावर में या आरती में, ये व्यासपीठ में चढ़ा हुआ धन, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो और किसी को लेना उचित नहीं होता। वो तो जो भागवत व्यासपीठ पर वाचन कर रहे हैं, वो वेद व्यास के रूप में उन्हीं का होता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कोई धन की बात नहीं है, लेकिन उस दोष से हम कैसे बचें, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में दोष से हम कैसे बचें। और इस तरह के जो दोष होते हैं शास्त्र में जो कहे गए हैं, और जो धर्म कार्य के दोष होते हैं, तो ये फिर कभी मिटते नहीं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं होता। तो इसलिए इन दोष से बचना चाहिए। एक बात और मैं थोड़ी सी बता दूं, बात चल रही है, 6 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, राजा के पास, वैद्य के पास, मित्र के पास, और कथा में, यज्ञ में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पानी न बता, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। क्यों? मैं एक सिद्धांत है बता रहा हूं और बात समझ में आएगी। आप लोग बैठे हैं, देवियां माताएं हैं, पुरुष वर्ग हैं, कथा सुन रहे हैं।
कथा सुन रहे हैं तो कथा का ऋण तो हुआ कि नहीं? जो ज्ञान दिया गया उसका ऋण हुआ। अच्छा, किसी ने ये गद्दा बिछा दिया है, उनके बिछाए हुए गद्दा में बैठते हैं, उसका ऋण है, उसका उपकार है। किसी ने कथा सुनाया तो ग्रंथ पोथी का अध्ययन किया, और अपने जीवन के अनुभव, बुद्धि, वाणी, ऊर्जा, शक्ति लगा करके कथा सुनाई, उसका ऋण हमारे ऊपर होता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दे दिया है, तो हम तो एक अपने पितरों पुरखों का, माता पिता का, उनके मुक्त हो जाने के लिए जो करते हैं श्राद्ध तर्पण आदि, उससे ऋण होते हैं। दूसरा एक दृष्टिकोण है कि जिस तरह से आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उसी प्रकार से इस संसार के सृष्टि का जो वंश परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप भी पुत्र उत्पन्न कर दीजिए, तो ये पितृ ऋण से मुक्ति हो जाए। देव ऋण, देव ऋण देखें आप, रात के अंधेरे में कितना बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कितना बिल आता है बिजली का, लेकिन सूर्य भगवान निकल करके कितना बड़ा बल्ब जला दिया, नहीं को कोई बिल लेते न कुछ लेते। अगर उस हिसाब से मीटर चलावे सूर्य भगवान तो कितना बिल लगेगा? अगर कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए और ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर लगाना पड़े और 3 दिन ऑक्सीजन लगी रहे, कितना बिल बनता है? 18,000 का बिल बन जाएगा। हमको जीवन भर जो ऑक्सीजन दे रहे हैं पवन देव, उनका कितना बिल बनेगा? तो ये ऋण है, धरती का ऋण है, हमको संभाले हुए हैं। सूर्य भगवान का ऋण है, चंद्रमा का ऋण है, चंद्रमा की किरणों से पुष्णामि चौषधि सोमो भूत्वा रसात्मका। चंद्रमा अपने किरणों से, रश्मियों से अमृत रस डाल करके वनस्पतियों को पुष्ट करता है और उससे हम औषधि का सेवन करते हैं, जिससे रोग मुक्त होते हैं। चंद्रमा का ऋण है हमारे ऊपर। वरुण देवता का जल का ऋण है। अगर आप घर में समरसेबल चलाकर टंकी में पानी भरते हैं और खेत की सिंचाई के लिए जब पंप सेट चला करके बोरिंग से या नाले से उठाकर खेत सिंचाई करते हैं, तो एक दिन में 3,000 रुपया का डीजल लगता है। अब आप रात में पड़े पड़े सो रहे हैं, रात में आया गड़गड़ा के बादलों ने वर्षा किया और आपका खेत सिंच गया, सिंचाई कितनी लगनी चाहिए? तो हम जल देवता के ऋणी हैं, वरुण देवता के ऋणी हैं, पवन देवता के ऋणी हैं, सूर्य भगवान के ऋणी हैं, चंद्रमा के ऋणी हैं। ये देव ऋण। देवता उस ऋण में आपसे पैसा नहीं मांगते, आपसे केवल ध्यान करके नाम लेकर स्मरण करें, एक चुल्लू जल यहीं से अर्पित करते हैं सूर्य भगवान को। ये देवताओं के प्रति हमारा ऋण मुक्त होने का प्रयास है। लेकिन परशुराम जी कह रहे थे कि सारे ऋणों से मैं मुक्त हो गया, परंतु गुरु ऋण रहा सोच बड़। गुरु ऋण मेरे ऊपर है, हमारे ऊपर ऋण है। किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ऋण है, सुखदेव जी भगवान का ऋण है, जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई। हमको ये बातें कहाँ से मिलती?
तो जहां से हमको जानने को मिली उनका ऋण हमारे ऊपर है, और जहां से इन कथाओं के माध्यम से अगर ज्ञान आपको सुनने जानने को मिल रहा है उसका ऋण आपके ऊपर है। आप इसका अर्थ ये न लीजिएगा कि मैं आपसे ये कुछ कहना चाहता हूं कि कुछ चढ़ाओ या न चढ़ाओ, इसका मतलब नहीं है। लेकिन धर्म शास्त्र की बात अगर हम धर्म के पीठ पर बैठकर न बताएं तो उसमें हमको दोष है कि हमें धर्म आचरण की बातें बतानी चाहिए। कोई उसको कितने महत्व से लेता है ये उसका दृष्टिकोण, उसकी मानसिकता। हम इन बड़े बड़े महापुरुषों के, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ की रचना कर दिया, जगत का कल्याण किया, इनके ऋणी हैं। लेकिन आपको जहां से ज्ञान मिल रहा है आप उनके भी ऋणी हैं। इसलिए 6 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अभी बताया गया, राजा के पास, वैद्य के पास, मित्र के पास, यज्ञ में, कथा में, मंदिर में, रिक्त पानी न गता। जो कुछ हो अपने पास, ये नहीं कहा जाता कि क्या लावे कितना लावे। रुपया, पैसा, अन्न, धन, अनाज, दूध, दही, सोना, चांदी, वस्त्र, मिठाई, केला, रसगुल्ला, कुछ नहीं है तो फूल ले आऊं, फूल की एक पंखड़ी ले आऊं, पुष्प चढ़ाऊं। भगवान को उससे भी संतुष्टि होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तुतम स्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं भाव से। हमारे आचार्य जी बैठे हैं जो कर्मकांड करवाते हैं, ये जब भगवान का पूजन कराते हैं और आभूषण चढ़ाने का मंत्र जब निकलता है तो आभूषण चढ़वाने के बाद फिर कहते हैं आभूषणा भावे अक्षतम समर्पया। अगर गहना आभूषण सोना चांदी चढ़ा लेगा, अरे भैया 1 लाख का तोला है, कहाँ मिलेगा? तो भाई ठीक है, जो चीज हम नहीं वहां पहुंचा सकते, उसके लिए असमर्थ हैं, तो उसकी भावना से चावल 2-4 दाने छिड़क दिए, ठीक है। लेकिन जो चीज हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, ये मान करके कि हम ऋणी हैं, हमारे ऊपर ऋण है। अच्छा सही बताइए, अगर किसी के ऊपर 10,000 रुपया का ऋण है, किसी से लिए है और वो ईमानदार है, सच्चा है, तो प्रयास करेगा कि इनका 10,000 रुपया दे दे। भले ही इकट्ठा नहीं हो रहा तो 2-2 हजार करके 5 बार में दे दे, कुछ दे दे। तो अगर आप अपने को ये मानते हैं कि हमें भगवान की, तत्वज्ञान की, जीवन के कल्याणकारी कथा बातें, धर्मशास्त्र की बातें ऐसी मिली हैं जो और कहीं से न मिल सकती थी, तो हम उनके ऋणी हैं। अब अपने को ऋणी मान करके जिसकी जो भावना श्रद्धा हो वो समर्पित करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए। ये 3 ऋण तो शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों के जानकार आचार्य बैठे, 3 ऋण तो शास्त्रों में, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ठीक है। लेकिन एक चौथा ऋण रामायण में है, रामचरितमानस। चौथा ऋण नया ऋण है रामचरितमानस, जो किसी धर्म शास्त्र में नहीं। जानते हो? नहीं। गुरु ऋण की बात तो हो गई। पितृ ऋण होता है, शास्त्र कहते हैं, लेकिन राम जी ने अपनी वाणी से कह दिया कि पुत्र ऋण भी है। सोने सुख तो ही ओ ऋण में नाही, है ना? राम जी ने पुत्र ऋण स्वीकार कर लिया। पुत्र ऋण क्यों स्वीकार कर लिया? इसलिए
कि जिन हनुमान जी ने भक्ति स्वरूप पर सीता का पता बता दिया हो, अगर कोई भक्ति की बात बता दे उसका भी ऋण स्वीकार करना चाहिए, वो चाहे अपने से छोटा हो या बड़ा हो, वो ऋण स्वीकार करना चाहिए। आइए, मैं बात कर रहा था, कहाँ महाराज नृग की बात कर रहा था, तो उसमें ये श्लोक आ गया, उसकी व्याख्या करने लगा। स्वदत्ता परदत्ता वा, तो कहते हैं ब्रह्म वृत्ति हरे चयः, चाहे आपने स्वयं दिया हो चाहे किसी दूसरे ने दिया हो, लेकिन जहां से किसी ब्राह्मण आचार्य पंडित पुजारी की वृत्ति चल रही है और अगर आपने वृत्ति में रुकावट डाल दिया या उसका 10 रुपया भी उसके अधिकार का आपने किसी चालाकी से, चोरी से, जबरदस्ती से, कहीं से उसका छीन लिया या उसकी वृत्ति को रोक दिया, तो कहते हैं खष्टिवर्ष शास्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी, 60,000 वर्ष तक विष्ठा का, महिला का कीड़ा बनता है। इतना बड़ा प्रश्न। आगे एक कथा आती है। एक पौंड्रक नाम का राजा था।